हेलो दोस्त, नमस्कार। मैं पंकज टी के सर, फाउंडर ऑफ टैलेंट अकेडमी जीरोन। स्वागत करता हूं आप सभी को टैलेंट अकेडमी जीरोन परिवार में। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, झकास होंगे। मेरे दोस्तों, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाला हूं। और आज का हमारा जो टॉपिक है, भुवनेश्वर जोन को लेकर के हम बात करेंगे। जो आरआरबी एएलपी 2024 की जो वैकेंसी आई थी, और जिस प्रकार से विद्यार्थियों का जो फाइनल रिजल्ट है, और उसमें काफ़ी विद्यार्थी को शॉर्टलिस्टेड किए गए। जितने वैकेंसी थी उसमें जितने सारे जोन थे, सभी जोनों में 1:1 के फॉर्मेट में विद्यार्थियों को मौका मिला। और बहुत सारे ऐसे जोन है जिसने अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल कंप्लीट करा चुका है। बहुत सारे ऐसे भी जोन है, 5-6 ऐसे जोन है जिसने पैनलिस्ट अपना जारी कर दिया है, क्योंकि उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल का जो डेट दिए थे वह कंप्लीट हो चुका है। तो उनका जो अगला स्टेप होता है वह पैनलिस्ट होता है, और पैनलिस्ट भी देना शुरू कर दिए। जिस प्रकार से चंडीगढ़ जोन ने भी पैनलिस्ट जारी किया है, फिर गोरखपुर जोन ने भी पैनलिस्ट जारी किया, सिलीगुड़ी जोन ने भी दिया। तो अब बारी बारी से जितने सारे जोन थे, सभी का जिसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल कंप्लीट हो गया है, उसका पैनलिस्ट ही आएगा, ठीक है। लेकिन जो भुवनेश्वर जोन ने एक डाटा शेयर किया है, और वह एक पैनलिस्ट है, और उसमें जिस प्रकार से कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड किए गए हैं, तो काफ़ी आश्चर्यजनक है। तो हम उस टॉपिक पे बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो भी कैंडिडेट इस प्लेटफॉर्म पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो आप सभी लोग से निवेदन है कि आप सभी लोग चैनल के साथ जुड़ जाएं और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारे आने वाली जो वीडियो है आपको आसानी से मिल सके, और आपका कहीं पर भी जो भी डाउट है तो आपका क्लियर हो सके। तो आइए हम भुवनेश्वर जोन की बात करते हैं मेरे दोस्तों। तो दोस्तों, जिस प्रकार से भुवनेश्वर जोन में अगर हम बात करते हैं कि टोटल वैकेंसी में, तो 18,000 प्लस वैकेंसी में केवल 930 वैकेंसी भुवनेश्वर जोन में थी। लेकिन आश्चर्यजनक ये बात है मेरे दोस्तों कि वहाँ पर जो पैनलिस्ट आया है, उसमें 104 ही कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड किए गए हैं। तो काफ़ी सारे विद्यार्थी इसको लेकर के वे लोग दुविधा में पड़ गए कि अरे यार, हम लोग का सर तो अभी पैनलिस्ट जो आया है सर, इसमें हम लोग तो नाम ही नहीं है। या कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको लग रहा है कि यार पैनलिस्ट जो भुवनेश्वर जोन है, इसमें बहुत सारे विद्यार्थी एब्सेंट रिजेक्ट हो गए हैं। तो इसका मतलब कि क्या जो 930 है, तो उसमें से जो 104 कैंडिडेट का पैनलिस्ट दिया है, तो उसमें ये जो सारे सीटें जो बच रही हैं, यानी 750 से ऊपर जो कि जितनी सारे बच रही हैं, 800 कहिए, तो वे उनका जो डाटा है मेरे दोस्तों, उनका डाटा अभी कुछ स्टॉप कर दिया गया है, ठीक है। अभी ये फर्स्ट पैनलिस्ट दिए हैं। बाकी सभी जितने कैंडिडेटों का प्रोसेस कंप्लीट हो गया, उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल जैसे ही कंप्लीट हुआ, तो उनका पैनलिस्ट दे दिया गया, ठीक है। ताकि भुवनेश्वर जोन वाले थोड़ा अपने आप को ये संतुष्ट करें, ठीक है। और बाकी सभी जो कैंडिडेट का अभी जो डॉक्यूमेंट है, उनका प्रोसेस आगे की तरफ चल रहा है, और उनका भी डीबी और मेडिकल जो लोगों का हो गया है, उनका पैनलिस्ट की तैयारी कर रहे हैं। और जैसे उनका डाटा, जो भी कैंडिडेट वहाँ पर गए थे और अपना कराए थे, तो उनका डाटा अगर कलेक्ट हो जाता है, तो उनका जो सेकेंड पैनल में जितने सारे विद्यार्थी बच रहे हैं, जो कि 1:1 के फॉर्मेट में विद्यार्थी गए थे, और हर शिफ्ट में हमें लग रहा है कि जितने दिनों में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल का हुआ, तो हमें लग रहा है कि एक सुबह वाली शिफ्ट में 30 कैंडिडेट को, और दोपहर वाली शिफ्ट में 30 कैंडिडेट का ऐसे शॉर्टलिस्टेड किए गए थे, ठीक है। तो अगर हम लोग देखेंगे तो सभी विद्यार्थियों में जब विद्यार्थियों को बुलाया था, 30-30 का पेयर बना करके जो लिस्ट आई है, उसमें दिखाया गया कि 30-30 के मल्टीप्लाई कैंडिडेट को बुलाया गया था। और अप्रॉक्स 900 जो 30 हमने बताया, तो उतने कैंडिडेट का तो वह बुलाया है। उसमें 1-2 हो रहा है कि जितनी सारी वैकेंसी थी, उसमें 1-2 सीटें कम करके विद्यार्थियों को बुलाया जा रहा है डीवी के लिए, ठीक है। बाकी जो बच रही है 1-2 सीटें, उसके लिए बाद में देखा जाएगा। उसके लिए अभी कोई नोटिस नहीं आ रही है। बाकी उस पर भी हम लोग जैसे ही कुछ जो 1 सीटें गोरखपुर में बच गई, या इसमें जो 2-3 सीटें बच रही हैं, तो इस पर भी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। हाँ, लेकिन जो लोग ये सोच रहे हैं कि सर यहाँ पर तो लग रहा है कि सेकेंड भी अधिक मात्रा में आएगी भुवनेश्वर जोन में, तो मेरे दोस्तों मैं बता दूं उनसे कि ऐसा नहीं है मेरे दोस्तों। जो 930 कैंडिडेट हैं, तो 930 कैंडिडेट में जिनका डीबी और मेडिकल हुआ है, तो सबसे पहले उनका पैनलिस्ट देगा। और जो फर्स्ट पैनलिस्ट आया, सेकेंड पैनलिस्ट लंबा आने वाला है, ठीक है। उसमें और जो सेकेंड पैनलिस्ट भुवनेश्वर जोन से आएगा, उसमें अधिक से अधिक कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा। और उसके बाद से जो सीटें बचेगी, तो उसके लिए सेकेंड भी देंगे। और ये फिक्स है कि सेकेंड भी अब तो जिस तरह से जो जोन अपना दे रहा है सेकेंड भी के लिए, तो उसमें कहीं ना कहीं 20% और 30% के बीच में ही रेशियो आ रहा है। विद्यार्थी 20% और 30% बीच में कैंडिडेट को बुलाया जा रहा है। जिस तरह से अभी एक छोटा मोटा टेलर आप लोग को दिखाए, गोरखपुर जोन ने बुलाया था कैंडिडेटों को, हाँ, 16 कैंडिडेटों को शॉर्ट लिस्टेड किए गए।
तो सोचिए कि कहीं ना कहीं जिस तरह से जितनी सीटें हैं और उस प्रकार से विद्यार्थी का सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, तो इसका मतलब कि नए कैंडिडेटों को उनके स्थान पर मौका मिलने की बड़ी मैंने समझिए कि एक अच्छी बात है, ठीक है। और खुशखबरी भी है, जो विद्यार्थी कुछ मार्क्स से 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स से बच गए हैं और वे लोग इंतजार कर रहे हैं कि सर हम कब सेकेंड भी थर्ड भी आएगा तो हम लोग का सिलेक्शन होगा। तो मेरे दोस्तों भुवनेश्वर जोन का जल्द ही आप सभी के सामने सेकेंड पैनलिस्ट आ जाएगा और उसके बाद से आप सभी के बीच में उसका जो सेकेंड भी आ जाएगी और काफ़ी विद्यार्थी भुवनेश्वर जोन में शॉर्ट लिस्टेड भी किए जाएंगे। मुझे ये मन में ऐसा लग भी रहा है। और जो लोग भुवनेश्वर जोन से हैं वे लोग एक्टिव रहें और मेरे दोस्तों साइट पर जा करके भुवनेश्वर जोन का और अपना देखते रहिए कि कौन क्या आप सभी के लिए कोई गुड न्यूज़ आई है कि नहीं आया है। बाकी सभी लोग जैसे हमारे यहाँ कोई सूचना आएगी तो आप तक वीडियो प्रोवाइड कर दी जाएगी। तब तक के लिए ये सूचना सोचे कि तब तक शेयर कर दी जाएगी, ताकि जो विद्यार्थी सोए हुए हैं, जिनको ये पता नहीं चल रहा है कि सर पैनलिस्ट आया, सर सेकेंड भी आया कि नहीं आया। टेक्नीशियन में क्या होता था कि जब विद्यार्थी का सेकेंड डिवी का पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता था, अब विद्यार्थी जब हमारे वीडियो पर कमेंट करता था सर सेकेंड डिवी का सर पैनलिस्ट नहीं आया अभी तक, तब विद्यार्थी सोते थे, कहते थे कि सर उठते थे और कहते थे कि सर कब सेकेंड डिवी आ गया। मेरे दोस्तों जब तक आप एक्टिव नहीं रहेंगे तब तक आपका सिलेक्शन आया भी रहेगा ना लिस्ट में, तब तक भी आपको अगर पता नहीं चलेगा तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। इस बात को आप लोग समझिए, ठीक है। हाँ, तो जो लोग कैंडिडेट 1 मार्क्स से 2 मार्क्स से अगर बाहर हैं एलपी में 2024 की वैकेंसी में, तो वे लोगों को एक्टिव रहना है, क्योंकि जीमेल पर भी मैसेज आ सकता है और जो नंबर दिए हैं मोबाइल नंबर उस पर भी मैसेज आ सकता है और जो लिस्ट आ रही है उसमें भी आपका रोल नंबर आ सकता है। तो अगर एक्टिव रहेंगे तो आपका सिलेक्शन होने की बहुत अधिक संभावना है। और देखिए कब तक भुवनेश्वर जोन का सेकेंड भी आ रही है, घबराना नहीं है बिल्कुल। आप सभी लोग एंजॉय करिए और जिसका एलपी में सिलेक्शन हुआ है उनको कंग्रेचुलेसन, और जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो वे लोग जो अगली जो वैकेंसी है उसमें मेहनत करके अपना एक सीट पक्का कर लें। बाकी सब जिस प्रकार से बहुत सारे विद्यार्थी फ़ोन भी कर रहे हैं कि सर जो एलपी के 2024 की वैकेंसी है सर इसमें काफ़ी स्कैम देखने को मिल रहा है, सर चंडीगढ़ के ऊपर वीडियो बनाएं। तो मेरे दोस्तों बहुत जल्द आप सभी को चंडीगढ़ के ऊपर भी मैं वीडियो प्रोवाइड कर दूँगा। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करिए जल्द से जल्द और लाइक करिए वीडियो को, क्योंकि लाइक करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है, और सब्सक्राइब करेंगे तो हमें और अच्छा लगता है क्योंकि आप हमारे मेम्बरशिप में हिस्सा लेंगे। तो वीडियो को शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट डे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।